देखो, जैसे कोई नोटपैड फाइल है ना, हमने कुछ भी लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको कर दिया सेव, है ना, कहाँ पे करें, डेस्कटॉप पे कर देते हैं। डेस्कटॉप पे इसका नाम दे दिया ए डॉट, है ना, टीएक्सटी। ओके, सेव हो गया, ये फाइल सेव हो गया ना। अब इस डेटा को हमें पाइथन में रीड करना है, रीड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे वो देखो। पाइथन कहाँ गया, आईडीएल खोलते हैं। अब यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखना पड़ेगा इंपोर्ट, नहीं यहाँ नहीं करते कुछ, बताएंगे, देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे फाइल डॉट ओपन, है ना, क्या लिखेंगे, फाइल डॉट ओपन, और इसका नाम लिख देंगे ए डॉट। अब फाइल ओपन होने के 3 मोड होते हैं, रीड मोड, राइट मोड और अपेंड मोड। जनरली रीड में सिर्फ रीड कर सकते हैं, यहाँ लिख देंगे आर तो सिर्फ रीड कर सकते हैं, डब्ल्यू लिखेंगे सिर्फ राइट कर सकते हैं, ए लिखेंगे तो अपेंड कर सकते हैं। मतलब राइट में क्या करेगा, एज अ न्यू फाइल हमेशा उसको, मतलब पहले से कुछ है तो फिर हटा लेगा फिर डालेगा। अपेंड लिखेंगे तो पहले से है उसी में नीचे ऐड कर देंगे। हमें रीड करना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर, यहाँ पे लिख दिया एफ इक्वल टू, और एफ का डेटा रीड हमें यहाँ पे करना हो तो लिख देंगे यहाँ पे प्रिंट, ठीक है, एफ डॉट रीड। हाँ, क्यों, ये कहाँ का है, पढ़ रखा है। ओके, अब डेस्कटॉप पे इसको सेव कर देंगे ना। क्या बोल रहा है, फाइल इज नॉट डिफाइंड, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ऊपर लिखना पड़ेगा इंपोर्ट आईओ, ठीक है, क्या हुआ, अरे यार यहाँ ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, सीधे ओपन, क्या हुआ, आर कहाँ गया, अरे तो कोड में लिखना पड़ेगा ना, ऑब्जेक्ट थोड़ी है, मोड है ना, आ गया, समझ में आ गया। डायरेक्ट लिख लो, आयु की जरूरत नहीं। मतलब ये हुआ कि ओपन नाम का फंक्शन है किसी फाइल को ओपन के लिए, किस मोड में, रीड मोड में। तो इससे क्या हुआ, फाइल ओपन होकर के मिल जाएगा, तो जिस मेमोरी में जाएगा उसको हमने एफ नाम से रेफरेंस कर लिया। वेरी गुड, ठीक है, सुनो बात, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके पास ये ऑब्जेक्ट मिल गया ना, फाइल ऑब्जेक्ट मिल गया। अब इस फाइल ऑब्जेक्ट के पास रीड करके एक फंक्शन है, मेथड है, उससे हम डेटा रीड कर सकते हैं। तो ये रीड करके रिटर्न कर देगा, तो उसको हम प्रिंट कर देंगे। तुम चाहो तो इसको एक वेरिएबल में रख सकते हो, रीड होकर के एक्स में आ जाएगा और एक्स को प्रिंट करवा सकते हैं। अब देखो, हम फाइल उसी एड्रेस पे सेव लेंगे कर जहां पे ये फाइल रखी है, तब तो डायरेक्ट ले लेगा। यदि फाइल दूसरे एड्रेस पे है तो पूरा एड्रेस लिखना पड़ेगा, डी ड्राइव, सी ड्राइव, स्लैश, ये वो, दिस दैट। तो जनरली ऐसा होता नहीं है, चीजें उसी जगह पे रखो जहां पे तुम्हारा प्रोग्राम सेव हो रहा है, या फिर प्रोग्राम वहीं पे तुम फाइल वाला भी सेव कर लो जहाँ पे तुम्हारी फाइल रखी हुई है। और इनकेस बाहर कहीं रखना पड़ रहा है, जैसे किसी फोल्डर में है, तो यहाँ पे लिख देना, है ना, कुछ भी लिख दिया, जैसे एबीसी स्लैश, ये हो गया फोल्डर का नाम। डी ड्राइव में है तो तुमको लिखना पड़ेगा डी ड्राइव, ऐसे, समझ में आया, नहीं आती, अब उससे जो पाइथन में जरूरत भी नहीं पड़ता, यहाँ यहाँ खुद से लिखा करो, चूज भी नहीं करते, हाँ।
ठीक है ना, समझ में आया? थोड़ा बहुत क्या करना है? अरे हमने एक मिनट देखो, हाँ आ रहे हैं। एक फाइल बना लिया, यहाँ पे हमने डेटा रखा था नोट पैड का, इसको रीड हमें यहाँ पे करना है। क्या करेंगे, ओपन नाम का पहले से फंक्शन है बना बनाया, इसमें पहले एड्रेस पास करेंगे। ठीक है, तो एड्रेस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा प्रोग्राम और फाइल सेम एड्रेस पे है। उसके बाद मोड देंगे, क्या करना है तुमको इस फाइल के साथ क्या करना है, तो उसका डेटा रीड करना है, तो आर मोड। ठीक है, अब ये मिल गया फाइल का ऑब्जेक्ट। अब फाइल के ऑब्जेक्ट के पास फंक्शन होता है रीड करने का, डेटा रीड करने का, तो रीड कर लिया। ठीक है, तो रीड करके सारा डेटा किसमें आ गया, किसमें आ गया, किसमें आ गया, एक्स में आ गया। फिर एक्स को यहाँ पे प्रिंट करवा दी। ठीक है, फाइल रीड राइट के लिए कुछ भी क्या प्रोग्राम में करना है, उसका डेटा प्रोग्राम में लेके आना है, और फिर उसके साथ कुछ करना है। ठीक है, बताया ना, अभी एड्रेस दे देंगे। ऐसे कर लो इसको, कहाँ गया नोट पैड, डी ड्राइव के अंदर में सेव कर दो। है ना, इसका नाम दे दो एम। हो गया एम डॉट। अब यहाँ पे देखो लिखोगे एम तो एरर देगा। ठीक है ना, अब क्या करना पड़ेगा तुमको, यहाँ लिखना पड़ेगा डी ड्राइव, फिर ले लेगा। आ गया, समझ में आया? और किसी फोल्डर में डी ड्राइव में तो फिर स्लैश फोल्डर का नाम, पूरा एड्रेस लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर है? अब कोई डेटा भेजना हो, कोड लिखा हुआ है यहाँ, नोट्स में कोड लिखा हुआ है, ये रहा। ठीक है, यहाँ अपेंड मोड बता रहा हूँ, चलो इसको डाल देता हूँ। रीड के लिए है ना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, राइट करना है ना, क्या करना है, तो यहाँ पे मोड क्या कर देंगे, डब्ल्यू। ठीक है, नाम दे देते हैं के। डी ड्राइव में भेजना है डेस्कटॉप पे भेजना है, अभी डेस्कटॉप पे भेज देते हैं ना, जहाँ पे हमारा प्रोग्राम है वहीं बाय डिफॉल्ट जाएगा। अभी कुछ नहीं लिखोगे ना ड्राइव वगैरह एड्रेस, तो फिर ये नाम की फाइल अपने आप क्रिएट हो जाएगी। कहाँ पे, जहाँ पे प्रोग्राम हमारा सेव हो रहा है। प्रोग्राम कहाँ सेव कर रखा है, डेस्कटॉप पे, तो डेस्कटॉप पे बन जाएगा अभी इस नाम की फाइल। और उसमें जो भी भेजना हो तो यहाँ पे लिखेंगे एफ डॉट राइट, है ना, कुछ भी डेटा डाल दो। ठीक है, और फिर फाइल को क्लोज करना पड़ेगा। क्लोज है ना, रन करो, क्या बोलता है, एफ डॉट क्लोज है ना। ठीक है, हो गया, डेस्कटॉप पे जाके देखो, आ गया, ये लिखा था फिर मैं, पुराना वो तो अलग था ना, वो इधर है, ये था नाम, वो तो है ना। नई फाइल बनोगे, ठीक। हम्म, ये हो गया राइट का। ठीक, अभी देखो दोबारा राइट करोगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा,
जैसे यहाँ पे लिख दिया आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे। ठीक है, पढ़ा था ना, हिंदी में था ना बचपन में। ये देखो क्या किया, पहले वाला रिप्लेस कर दिया, हमें रिप्लेस नहीं करना है। ठीक है, अब अपने को इसमें क्या करना है आगे, यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे लिखेंगे ए, है ना। हम्म, दादी की गोद में सो रहे थे, यही था ना। क्या कुत्ते ने काट लिया रो रहे थे, ऐसा था ना। ठीक, ये ठीक है, दादी की गोद में सो रहे थे ना। अब जाके देखो ऐड हुआ कि नहीं, ऐड हो गया ना। ठीक है, अपेंड के लिए पहले वाला हटाएगा नहीं, उसी में आगे ऐड हो गया। समझ में आई बात। डायनेमिक बनाना है ना, कि राइट क्या करना है, तो तुम इस तरह से लिख सकते, इनपुट कर सकते हो ना। आई में इनपुट किया डेटा, फिर उसके बाद यहाँ पे आई को पास कर दोगे। ठीक है ना, पता नहीं। ठीक है, आई को इस तरह से यहाँ पे है ना कोड करते। अच्छा, उसी में कंटिन्यू ले रहा था वो, नीचे आ जाए न्यू है ना लाइन में, तो ऐसे लिख देना स्लैश एन। तो जो भी जब जब राइट करोगे नई ना लाइन, तो नीचे आकर के ऐड होगा। ठीक है, अभी देखो जैसे उसी में है ना कंटिन्यू यहाँ पे आ जा रहा था वो, आ रहा था ना कंटिन्यू। अब अगला लाइन यहाँ से आवे, तो उसके लिए क्या यहाँ पे होगा, यहाँ पे लिख देना प्लस एन, कुत्ते ने काट लिया ठीक है, ऐड हो गया। देखो नीचे आ गया ना, स्पेस भी ले लिया तुमने, स्पेस दे रखा ना वहां पे। क्या, शिफ्ट होम कर दो, शुरू में चला गया। अरे शिफ्ट दबा के होम दबा दो, शुरू चला गया। अरे स्टार्टिंग में तो शिफ्ट दबा के एंड दबा देते हैं, वो एंड तक सेलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में है तो शिफ्ट दबा के एंड दबा दो, सेलेक्ट हो गया। और एंड में है तो शिफ्ट दबा के होम दबा दो, और फिर इतना छोड़ना है तो यहाँ पे शिफ्ट है ना दबा के राइट एरो दबाते जाओ। ये तो हो गया, लेकिन आपने जैसे कुत्ते से ये तक ये नहीं किया डायरेक्ट, शिफ्ट वाला का होता है कंट्रोल से। अरे तो यहाँ से एंड कर दिया, फिर एक पीछे ले लिया ऐसे। वो तो माउस हो ही गया, हाँ तो ऐसे कर लिया ना, शिफ्ट के साथ में कर लो, लेफ्ट राइट हो जाएगा। ठीक है चलो, हो गया। देखो अभी इसे रीड करा तो आ गया सारा। इसमें से कुछ एक रीड करना हो तो यहाँ पे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट करके लिख सकते हो कि हमें मान लिया इसमें से बीसी की कैरेक्टर रीड करने हो। क्या हुआ ये? अरे अच्छा, ये दिया 20वां कैरेक्टर, 20वां कैरेक्टर है ना। ठीक है, अभी हमें 0 से लेकर के 20। ठीक है, हैं? ऑल ले लो ना, ऑल ऐसे आ जाएगा ना एक साथ। ठीक है, हैं? हैं बड़ा चालू है। देखो ये क्या बोल रहा है, कितने कैरेक्टर वो काउंट करने हैं सर, काउंट करके बताओ। देखो
हाँ समझदार है। देखो देखो अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई इक्वल टू 0 रख लेंगे और एक लूप चला दो यहाँ पे, है ना, कि जब तक डेटा आएगा फॉर आई इन एफ। ठीक है ना, नहीं यहाँ पे ले लो के इन एफ। ठीक है, और यहाँ कर दो आई प्लस प्लस आई को प्रिंट करवा दो। क्या हुआ? अरे प्लस इक्वल टू 1 हुआ, एफ था ना। ओके, ये आ रहा है नंबर ऑफ लाइंस। अभी क्या दे रहा है, नंबर ऑफ लाइंस। नंबर ऑफ कैरेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, एक लूप और हमें चलाना पड़ेगा, फॉर जे इन के। 90। हाँ 90 हो गया होगा ना, देख लो क्या बात करता है, जोड़ लो, 90 कैरेक्टर होंगे ना। हाँ तो स्पेस भी तो करेगा। यहाँ पे लिखोगे इफ, है ना, क्या लिखोगे, इफ क्या, इफ जे, है ना, क्या इक्वल इक्वल ब्लैंक स्पेस, है ना, कोई बढ़ेगा। आगे कितने हैं, कितने हैं, तो एक एक्स्ट्रा आ गया होगा ना स्टार्टिंग में। हाँ लास्ट में स्पेस मिल गया होगा एक्स्ट्रा। अच्छा नहीं, स्टार्टिंग में हमने क्या ले रखा है, 1 ले रखा है ना, इसीलिए नहीं, यहाँ पे 0 है, एक एक्स्ट्रा मिल गया होगा उसको। ठीक है, स्पेस, हाँ हाँ नीचे आने वाला स्पेस ले लिया होगा। ठीक है, ये वर्ड भी काउंट कर लिया। अब यदि वोवेल काउंट करना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बोलो, इफ जे इन ए, हाँ उसके बाद ई और आई और ओ और यू। ठीक है, आया समझ में, हो गया कौन। अब ए कितनी बार आ रहा है, आई कितने बार आ रहा है, ओ कितने बार आ रहा है, यू कितने बार आ रहा है, ये बताना है। कंट्रोल पता करने तो यहाँ लिख दो नॉट इन, हो गया। ठीक है, मौजा ही मौजा है।